हेलो दोस्तों, मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। कहानी का नाम है इस प्यार को क्या नाम दूँ। इसका छठा भाग। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी नहीं होते तो मेरे पास अभी तुरंत इतने पैसे नहीं थे कि हम एडजस्ट कर पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी उसका दोस्त हूँ। मैं इतना कहकर शांत हो गया और मेरा मन दुखी था क्योंकि मेरी जान की जान खतरे में जो थी। मैं दूर चेयर पर जाकर सर को नीचे करके बैठ गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। वहाँ एकांत में जब बैठा तो मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी आँखों को सबसे छुपा रहा था, लेकिन मेरी सिसकियाँ बार बार बयां कर रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ी देर बाद चांदनी की मम्मी रोशनी से पूछने लगी, रोशनी, ये चांदनी का सिर्फ दोस्त ही है या कुछ और है? नहीं मम्मी जी, सच कहूँ तो ये चांदनी को बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा। ये उसकी बहुत केयर करता है, पढ़ाई में भी और हर चीज़ में। चांदनी को सर पर बिठा के रखता है ये लड़का। इन कुछ दिनों के क्लास में चांदनी भी इसे थोड़ा सा समझने लगी है। इसीलिए उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने मुझे बोला था, सत्येंद्र को एक बार बता देना। इसीलिए मैंने इसको फ़ोन किया था और ये भागता हुआ आया। रोशनी, क्या इसको चांदनी के अतीत के बारे में पता है? उसकी मम्मी ने रोशनी से पूछा। जी मम्मी जी, इसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये चांदनी से निस्वार्थ प्रेम करता है और ये शादी भी चांदनी से ही करेगा, इसने बोला है। चांदनी की मम्मी को ये सब सुन के थोड़ी देर बाद चांदनी की मम्मी मेरी तरफ आने लगी तो मैं अपनी आंखों से आंसू को साफ करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। उसकी मम्मी मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और वही संघर्ष मेरी बेटी की भी जीवन में है। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है या फिर क्या रिश्ता बनाना चाहते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इतना कोशिश करना कि मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहा है, अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो और कुछ सह पाएगी। जी आंटी जी, मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आंटी जी, चांदनी के अतीत के बारे में मैं सब जानता हूँ और आपको अगर कोई एतराज ना हो तो मैं उसके जीवन का सारा दर्द मिटाने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो आपकी दुआओं, तपस्या और संस्कारों का जीवित रूप है। मैं उसके चेहरे की मुस्कान में आपका प्यार देखता हूँ और उसकी हर आदत में आपकी परवरिश की झलक। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी जी कि मैं उसे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। उसके आंसू मेरी आंखों की नींद बनेंगे और उसकी खुशी मेरी सबसे बड़ी जीत। अगर कभी जीवन में कठिन समय आया तो मैं सबसे पहले उसके आगे खड़ा मिलूंगा, क्योंकि जिस बेटी को आपने सीने से लगाया है उसे अब मैं अपनी आत्मा से बांधना चाहता हूँ। आंटी जी, आज पूरे सम्मान और कांपते दिल के साथ मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो समझूंगा ईश्वर ने मेरी हर प्रार्थना सुन ली। सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए मैंने अपनी बात बोल तो दी, पर अंदर डर सा बना था कि चांदनी की माँ क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। बेटा, अगर मेरी बेटी कभी रूठ जाए तो उसे बेटी समझकर मनाना। अगर कभी थक जाए तो माँ की तरह उसे सहारा देना। आज मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। जाओ बेटा, मेरी बेटी को खुश रखना। बस
यही एक माँ की सबसे बड़ी मांग है। ये शब्द सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। चांदनी के घर से कौन है? एक नर्स आकर बोली। जाइए, आपके पेशेंट को होश आ गया है। थैंक यू सिस्टर। ये बोलकर मैं रूम की तरफ भागते हुए गया। चांदनी, चांदनी, तुम ठीक तो हो ना? उसके हाथों में ग्लूकोज की पट्टी को देखकर मैं परेशान हो गया था। काफी बेबस नजर आ रही थी वो मुझे। आंखों से उसके अनवरत आंसू बहते जा रहे थे। सत्येंद्र, मैंने कितना पाप किया है अपने जीवन में, जो इतने दर्द हमको ही सहने मिल रहे हैं। कुछ नहीं किया तुमने। खुद को क्यों इतना कोस रही हो चांदनी? सब कुछ भूलकर मैंने उसके माथे को धीरे से चूमा तो वो शांत हुई। सत्येंद्र, तुम यहाँ? वो अचानक से हमसे पूछने लगी। कोई देखा तो नहीं तुमको? मेरी मम्मी तो नहीं देखा, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती। जाओ अब, वरना कोई आ जाएगा। मैं जानती हूँ बेटा। मम्मी की आवाज़ रूम में आते हुई आई। मम्मी, 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 ये सत्येंद्र मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं बस। अगर फ्रेंड ना भी होते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बेटा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सत्येंद्र तुम्हें संभाल लेगा। मम्मी? चांदनी आश्चर्यचकित होकर अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। उसकी मम्मी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखी और फिर बोली, बेटा, मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ, आप इसका ध्यान रखना। जी आंटी जी, बिल्कुल। चांदनी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मम्मी के बाहर जाने के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। मैंने पूछा, चांदनी, ये सब कैसे हुआ? चोट कैसे आई तुम्हें? सत्येंद्र, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही नहीं रहा। मैंने बहुत कुछ सोचा था उसके बारे में। चांदनी, परेशान मत हो। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता। बस अब सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार है हमको। उसके बाद हम लोग बहुत जल्द शादी करेंगे। सत्येंद्र, तुमने तो मेरी माँ को अपने नर्म स्वभाव से मना लिया। पता नहीं कैसे उनका दिल जीत लिया, पर मैं आपके माँ पापा के दिल में जगह बना पाऊंगी। सब हो जाएगा चांदनी, परेशान मत हो तुम। मैं चांदनी के हाथों को बार बार चूम रहा था, उसके माथे के बाल को बार बार हटा रहा था। वाह, क्या मासूम चेहरा कुदरत ने हमें नवाजा है। सत्येंद्र, मम्मी को बुलाओ, मुझे टॉयलेट जाना है। चलो, मैं हूं ना, परेशान क्यों हो रही हो? आप? नहीं नहीं, आप जाइए, मम्मी को बुलाइए। कब तक मम्मी तुम्हारे साथ रहेंगी? मुझे भी तो कुछ दिन अपने साथ रख लो, अपनी सेवा करने का मौका दे दो। प्लीज़ मुझे चलने दो अपने साथ। क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है कि प्यार नहीं करती हो? ऐसी बात नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। मुझसे कैसी शर्म पगली? चलो, मैं चल रहा हूँ। उसके सर पर मैंने धीरे से अपना हाथ लगाया और दोनों हाथ को पकड़कर खड़ा किया। मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं सत्येंद्र, मुझे चक्कर आ रहा है। परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं बहुत धीरे से चांदनी को गोदी में उठाया और बाथरूम की तरफ ले गया। उसने कहा, बस यहीं बाहर उतार दो, मैं अंदर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। कहीं गिर गई तो? नहीं, तुम बाहर रहो, मैं साथ रहूँगा तुम्हारे। चलो। मैं पूरी तरीके से उसे टॉयलेट के अंदर ले गया। जाइए आप बाहर प्लीज़, अब मैं कर लूँगी। नहीं, मैं यहीं रहूँगा। क्या कर रहे हैं आप? बात नहीं मानते? तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। कहीं तुम्हें चक्कर आ गया, गिर गई तो? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, प्लीज़ रहने दीजिए। मैं धीरे से उसकी नाइटी को ऊपर करने लगा
उसने झट से नीचे कर दिया। अब बस भी करिए ना प्लीज़, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए आप बाहर जाइए। अच्छा ठीक है, मैं यहीं हूँ, अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर ले रहा हूँ, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा बाहर। ओके, लेकिन पलटिएगा मत। ओके, नहीं पलटूंगा। टॉयलेट करते वक्त उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी आवाज़ से मुझे लग रहा था मेरा चेहरा दूसरी तरफ था, पर उसने दर्द की वजह से मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़ा और फिर अपने आप को संभालते हुए अपने कपड़े को सही करने लगी। चांदनी, अब मैं पलटूं? नहीं, फ्लैश चलने दीजिए, पानी तो डालने दीजिए। मैं डाल दूंगा पगली, तुम इधर आओ। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं तुरंत मुड़ा। पानी डालने के लिए देखा तो पूरी सीट पर ब्लीडिंग हो चुकी थी। मैं देखकर दंग रह गया। मेरा शरीर पूरा कांपने लगा कि ये क्या हो रहा है। हटो तुम, मैं पानी डाल रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। चक्कर तो आएगा ही, इतना ब्लड खत्म होता जा रहा है शरीर से, तो चक्कर नहीं आएगा तो और क्या होगा? तुम अपना ध्यान नहीं दे रही हो, अब तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी डालकर तुरंत चांदनी को गोद में उठाया और बेड सीट पर ले आया। उफ! चांदनी के मुंह से अजीब से दर्द भरी कशक निकली। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। दर्द हो रहा है पूरे शरीर में, मैं डॉक्टर से बता के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है धीरे धीरे आराम होगा। मैं आपके लिए खाने में क्या लेकर आऊँ? दाल, सूप या फिर कुछ और? चाय लाना, 2 कप, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। मैं बहुत खुश हुआ, मैं भी आता हूँ। मम्मी को तब तक के लिए यहाँ भेज दूँ? हाँ, भेज दीजिए। ओके, अभी आता हूँ, बस 2 मिनट वेट। मैं भागते हुए बाहर गया और मम्मी जी को भेजा। आंटी जी, थोड़ा सा चांदनी के पास जाओ, उसको आपकी ज़रूरत है। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। अस्पताल से बाहर निकला तो तिवारी की चाय की दुकान पर गया। तिवारी जी, बढ़िया 2 कप चाय बनाइए। फिर मुझे याद आया कि हम 4 लोग हैं। नहीं तिवारी जी, 4 कप चाय बनाइए। जी भैया, बनाता हूँ। तिवारी जी, अदरक और इलायची थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अरे भैया जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चाय बनाकर दे रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ी देर में इंतज़ार करता रहा। लो भैया जी, आपकी चाय बनकर तैयार हो गई है और ये रहा 4 कप चाय। कितना हुआ तिवारी जी? 80 रुपये हुए भैया जी, ये लीजिए। धन्यवाद तिवारी जी। भैया राधे राधे। मैं चाय लेकर अंदर हॉस्पिटल में आया। रोशनी, चलो चाय पी लो, 1 कप। हाँ लाइए। आंटी कहाँ हैं? अच्छा, वो तो अंदर होंगी। चलो सब लोग वहीं पर चलते हैं। तुम मिले कि नहीं अभी चांदनी से? हाँ, मैंने मिल लिया। हम लोग इमरजेंसी वार्ड में गए तो वहाँ पर आंटी बैठी थी। आंटी जी, चाय लीजिए। हाँ बेटा, लेती हूँ। चांदनी उठो, मैं चाय ले आया हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे उठ रही हो? संभल के उठो। रुको, मैं पकड़ के उठाता हूँ। चाय को मेज पर रखने के बाद मैं पहले चांदनी को उठाया, फिर उसको पकड़ के बैठ गया। रोशनी, चाय आंटी को निकाल कर दो और चांदनी के लिए भी निकालो। परेशान मत होइए, मैं चारों के लिए चाय निकाल रही हूँ। मैं जिस तरीके से चांदनी को पकड़कर बैठा था, उसकी मम्मी मुझे और चांदनी को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रही थी। मानो वो ये सोच रही थी कि ये जोड़ी बहुत ही परफेक्ट है। आंटी जी, चाय पी लीजिए। हाँ बेटा, पीती हूँ, आप भी पी लो। बाहर से खटखट की आवाज़ आ रही थी। आजी सिस्टर, अंदर आ जाइए। देखो, इनकी तबीयत कुछ नॉर्मल लग रही है, तो मैं शाम को तक इनको डिस्चार्ज कर दूं, आप लोग कहो तो। जी सिस्टर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम तक ले जाऊंगी, आंटी ने बोला। चांदनी, तुम्हें आराम लग रहा है अब? जी, मैं ठीक हूँ। चलिए, 1 लोग काउंटर पर चलिए, बचे हुए बिल को पे करिए।
और जो रिपोर्ट है उसको ले लीजिए। जी मैं आता हूँ सिस्टर। सिस्टर के बाहर जाते ही आंटी जी उठने लगी। अरे अरे आंटी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जा रहा हूँ ना, आप बैठिए यहाँ पर। मैं चाय को ख़त्म करने के बाद काउंटर की तरफ गया, बचे हुए बिल को भी पे किया और चांदनी का रिपोर्ट लेकर वापस रूम में आया। आंटी जी, बात हो गई है, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। बेटा, तुम बहुत देर से यहाँ आए हो, अगर तुमको कहीं कोई काम के लिए जाना हो तो जा सकते हो। नहीं आंटी जी, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ बेटा, पर तुमको यहाँ आए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, थक गए होगे तुम, थोड़ा आराम कर लो, घर चले जाओ। नहीं आंटी जी, मैं थकूंगा नहीं, जब भी जाऊंगा चांदनी को साथ लेकर जाऊंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है जो आप मुझे बार बार भेज रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम साथ चलना। अचानक से मेरे फ़ोन पर घंटी बजने लगी। मैं चारों तरफ अपना फ़ोन ढूंढने लगा। मेज पर पड़ी हुई मोबाइल को मैंने उठाया। हेलो हेलो सत्येंद्र। हाँ राहुल बोल, क्या बात है? अरे यार, तू कहाँ है? पिछले 5 घंटे से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए क्लास छोड़कर जाना पड़ा। यार तूने ना तो महिंद्रा में क्लास लिया और ना ही तुमने कंप्यूटर की क्लास ली। मुझे भी तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैनेज कर लूँगा, तू परेशान मत हो। प्लीज़ यार बता, मैं मिल रहा हूँ तुमसे, मुझे लाइव लोकेशन भेज अभी। अच्छा ठीक है, आजा। तो सारी बातें बताता हूँ। जिला अस्पताल का लाइव लोकेशन भेजने के बाद मैंने अपनी अम्मा के पास कॉल किया। हेलो अम्मा। हाँ बेटा। अम्मा, हमको घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो परेशान मत होइएगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हाँ अम्मा, सब ठीक है, बस एक दोस्त को थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उसी के साथ हूँ, तो आप परेशान मत होना, बाबूजी को भी बता देना। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके अम्मा, लव यू, बाय। सत्येंद्र बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। चांदनी की मम्मी ने बोला। अरे आंटी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैं आपका अपना नहीं हो क्या, या फिर आप हमें अपना मानती ही नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अभी ना तो कोई बात ना तो कोई रिश्ता, उसके बावजूद भी तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो, वो भी आर्थिक रूप से इतनी मदद कर रहे हो। मैं कहाँ से ये कर्ज चुकाऊंगी? ऐसी बात मत करिए आंटी जी, मैं कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। ये मैंने अपनों के लिए किया है, गैरों के लिए नहीं। आंटी जी कहिए तो हम लोग डिस्चार्ज करवा के चांदनी को घर ले चलें। हाँ बेटा, डॉक्टर से बात कर लो। चांदनी, तुम उठ पाओगी? हाँ, कोशिश करती हूँ। रुको, अभी लेटी रहो, मैं पहले डॉक्टर से बात कर लूँ, फिर मैं उठाकर ले चलूँगा तुम्हें, परेशान मत हो। आंटी जी, आप सारा सामान पैक कर लीजिए यहाँ का। रोशनी, आप चांदनी का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ डॉक्टर से बात करके। ओके। मेरे बाहर जाने के बाद आंटी जी चांदनी से कहने लगी, बिटिया, सत्येंद्र तो बहुत अच्छा लड़का है, पर क्या इसके घर वालों के बारे में तुम कुछ जानती भी हो? वो लोग तुम्हारे अतीत के बारे में जानते हैं या फिर आगे चलकर कोई दिक्कत ना कर दी? मम्मी, सत्येंद्र बता रहा था, उसने अपनी माँ से बात किया है, सिर्फ बाबूजी से बात करना है बस। और मेरी एक समस्या तो अब खत्म हो ही गई है, सिर्फ शादी वाली समस्या बची है, और अब इसको लेकर उसके घर वालों में कौन क्या सोचता है मुझे नहीं पता। और वैसे भी 6 महीने तक तो मैं शादी के लिए वैसे भी प्रिपेयर नहीं हूँ। क्यों नहीं प्रिपेयर हो, दिक्कत क्या है? मैं गेट खोलते हुए बोला, मैं 1 महीने के अंदर तुमसे शादी करूँगा चांदनी, और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, समझी? सत्येंद्र, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे अब देखभाल की बहुत ज़रूरत है।
और उसमें शादी करके आपके घर मरीज बन के आना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो चांदनी, मेरी मरीज नहीं हो। मेरे प्रेम को तुम कभी समझ ही नहीं पाई। पता है, तुम्हारे पास बैठकर मुझे खुद से डर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। जीने की नई उम्मीद मिलती है, जैसे डूबी हुई कश्ती को एक सहारा मिलता है। आंटी जी, मैं चांदनी से सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं जल्द ही इससे शादी करूँगा। मेरा विश्वास करिए। जी बेटा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बेटा, चलने की पूरी तैयारी हो गई है। जी आंटी जी, मैंने डॉक्टर से बात भी कर लिया है। चलिए चलते हैं। आप लोग चलिए। जैसे ही खड़ी हुई चांदनी, उफ, मेरा सर चकरा रहा है मम्मा। मैंने बहुत ही प्यार से चांदनी को गोदी में उठाया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। परेशान मत हो, ले चल रहा हूँ ना। छोड़ो मुझे, यहीं पर मम्मी है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही सत्येंद्र? नहीं, मैं किसको शर्माऊँ? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मैं शर्माऊँगा तो प्रेम कैसे करूँगा? चांदनी मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान भर रही थी। उसकी हल्की सी मुस्कान मन में हजारों ख्वाब जगा देती है। साथ चलने के साथ साथ संभलने के और हर मुश्किल में उसके लिए मजबूत बने रहने के। गोदी में उठाए रखना सिर्फ एक क्रिया नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है कि जब तक ताकत है उसे यूं ही थामे रखूंगा, गिरने ना दूंगा, डरने ना दूंगा। उस पल मन में यही ख्याल गूंजता है कि प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोशी में, बाहों की गर्माहट में और दिल की गहराई में उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा लेता है। काफ़ी देर तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे और सोचते रहे, और साथ ही साथ उसकी मम्मी रोशनी को देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो वो ये कह रही हो कि कितना प्यार है दोनों के बीच। चलते चलते हम लोग रोड पर पहुंच गए। रिक्शा, ओ रिक्शा, रोशनी ने आवाज़ लगाई। अरे रिक्शा वाले भैया, रोकोगे कि नहीं रोकोगे? रोकोगे जी। अरे भैया, हम लोगों को शास्त्री नगर साइड जाना है। जी मैडम, क्यों नहीं चलेंगे? मैंने धीरे से चांदनी को गोद से उतारा और रिक्शे में बैठने की मदद की। जस्ट बगल उसके मैं बैठ गया। चांदनी की मम्मी और रोशनी मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थीं और उन लोगों को कोई एतराज़ भी नहीं हो रहा था। अंकल जी, अब ना ही रिक्शा कहीं रोकिएगा और ना ही किसी को बिठाइएगा। मैं बुकिंग पर ले चलूँगा, क्योंकि मेरी चांदनी को कोई दिक्कत ना हो। अब घर पर ही रोकिएगा, थोड़ा आराम आराम से चलाइएगा। मैंने बोला। जी बेटा, ठीक है। चांदनी के सर को मैं अपनी गोदी में लेकर बैठा था। मैं उसे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना चाहता था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश भगवान कोई ऐसा नियम बना दे, मैं चांदनी को लेकर अपने घर तुरंत चला जाऊं और वो सिर्फ मेरी कही जाने लगे और किसी की नहीं। उसके गोरे सॉफ्ट गालों पर काले बालों की लट बहुत खूबसूरत लग रही थी। आँखों में फैला हुआ काजल और चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जिसमें दर्द भी था और प्रेम भी। बस भैया, यहीं रोक दीजिए। घर के जस्ट सामने रिक्शे को पहुंचते ही मैंने कहा। चांदनी के धीरे से रिक्शे से उतारते ही मैंने रिक्शे वाले से पूछा, अंकल कितना रुपया हुआ? वैसे तो 80 रुपये होते हैं, पर आप लोग रिक्शा बुक करके लाए हो तो 100 रुपये लेता हूँ भैया। ओके, फ़ोन पे दो। जी ये लो। 200 मैंने पे किया और चांदनी को गोद में उठाने लगा तो रिक्शे वाले अंकल बोले, अरे भैया, आपका गलती से 200 आए हैं। अंकल, मैंने गलती से नहीं, पूरे मन से 200 दिए हैं आपको। आप ले जाओ, परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आप लोग जहाँ भी रहें सही सलामत रहें। ये सुनकर मुझे बहुत ही तसल्ली मिली। अंकल जी को लग रहा था कि मैं चांदनी का पति हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता तो कुछ और ही था। धन्यवाद अंकल जी। चांदनी को मैंने धीरे से गोद में उठाने के बाद उसके घर की तरफ बढ़ा। रुकिए बेटा, ताला लगा है, खोल दूँ? तब चलो।
जी आंटी जी। अरे तब तक मुझे नीचे तो उतार दीजिए। चांदनी बोली। नहीं, बैठी रहो शांति से, तुम बिस्तर पर ही तुम्हें उतारूंगा। अब आंटी जी सुनने के बाद धीरे से मुस्कुराई और सटाक से गेट खोली। चलो बताओ किस तरफ तुम्हारा रूम है? नीचे उतारोगे तब तो चलूंगी। नहीं, ऐसे ही बताओ, मैं ले चल रहा हूँ। चलिए बाई तरफ मुड़ चलिए। बस सामने देखो, जो रूम है वो मेरा ही है। अंदर रूम में गया तो बहुत ही छोटा कमरा था, लेकिन इतने सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया था हर सामान कि कमरे की अलग ही शोभा दिख रही थी। अब तो बिठा दीजिए मुझे बिस्तर पर। हाँ, क्यों नहीं। आराम से बिस्तर पर बिठाने के बाद मैं खड़ा होकर उसे निहारने लगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ चांदनी। क्या ये बात तुम नहीं जानती? प्लीज़ सतेंद्र, ये बात कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं जानती हूँ आप मुझे प्यार करते हैं, बस बयां नहीं कर पाऊंगी। सतेंद्र, मान लो अगर हम एक ना हो पाए तो? मेरे मन में ये शब्द क्रोध से आग की तरह भभकने लगा। जैसे ही मैं पलट कर आने लगा, वैसे चांदनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा राजा जी? गुस्सा मत होइए, इधर देखिए। नहीं देखूंगा। जब तक तो देखो, तुम यही दो शब्द बोलती हो और तुम जानती हो कि मैं अपने मन का मालिक हूँ। मेरी माँ और बाबूजी के अलावा अगर मैं किसी से प्रेम किया है तो वो तुम हो, और ये सब बातें मुझे तीर की तरह चुभती हैं। चांदनी, अगर तुम्हें यही सब बातें करना है तो मैं जा रहा हूँ घर। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, इधर मुँह करो। बताओ क्या काम है? प्लीज़ एक बार इधर मुँह करो, मेरे पास बैठो, थोड़ा सा मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ सतेंद्र। जैसे ही मैं मुड़ा, चांदनी धीरे से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। बैठ क्यों नहीं हो? आप बैठिए सतेंद्र मेरे पास। हाँ बोलो। और पास आइए। आया तो हूँ, और कितना आऊँ? थोड़ा सा और पास प्लीज़। बताओ। थोड़ा सा और करीब। चांदनी, क्या कर रही हो? इतना करीब तो हूँ यार, और कितना? मेरे बोलते ही वो मुझे अपने सीने से लगा लेती है। इतना करीब मैं कभी गया नहीं था उसके। मुझे अपने सीने से कस के दबाने के साथ साथ मेरे जिस्म को अपने होठों से खेलना शुरू करती है। मेरे गालों को उसके होठों के जरिए काटना शरीर में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मुझे अपने ऊपर इतनी तेजी से खींचती है कि मैं अचानक से उसके ऊपर गिर जाता हूँ। चांदनी, पागल हो गई हो तुम? तुमको दर्द हो रहा होगा। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। अचानक से मेरे होठों को उसने अपने दांतों से खींचते हुए बोला। मुझे कुछ देर और समय दे दो प्लीज़। चांदनी, बस करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे दिल ने अचानक किसी बहुत प्यारी सच्चाई को पहचान लिया हो। जब उसने तुम्हें स्मूथ किस किया तो मेरे भीतर एक धीमी सी गर्माहट फैल गई थी। वो गर्माहट शरीर से ज़्यादा मेरे दिल में उतरी थी। मुझे अच्छा लगने लगा था, बिना किसी वजह के, बिना किसी शोर के। उस पल मेरी धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत था। मुझे लगा था जैसे कोई बहुत करीब से समझ रहा हो, स्वीकार कर रहा हो। मेरे अंदर एक मीठी सी खुशी भर गई थी, ऐसी खुशी जो मुस्कान बनकर चेहरे पर नहीं बल्कि सुकून बनकर सीने में टिक जाती है। मुझे अच्छा इसलिए लगने लगा था क्योंकि उस किस में सिर्फ चाहत नहीं थी, उसमें अपनापन था। हमें महसूस हुआ था कि हम किसी के लिए खास हैं। उस एहसास ने मुझे थोड़ा नरम, थोड़ा भावुक बना दिया था। मुझे अपने दोनों हाथों से दबाकर सीने से लगाए रहना उसका बहुत ही अद्भुत दशा में ले जा रहा था। बाहर से आंटी जी की आवाज़ आती है। बेटा, चांदनी के लिए दलिया बना दो या सूप? आंटी जी, दलिया बना दो, सूप रात में पी लेगी। हाँ ठीक रहेगा। चांदनी, कोई आ जाएगा, छोड़ो। आ नहीं जाएगा, मैं आ रही हूँ। बाहर से रोशनी की आवाज़ आने लगी।
मैं जल्दी से चांदनी के ऊपर से हटते हुए अपने आप को सही करने लगा और चांदनी मुस्कुरा रही थी। बाहर से रोशनी आकर देखी तो बोली, कंडीशन तो तुम दोनों की सही लग रही है मोहतरमा, मैं जो हूँ मैडम के पास। तो सत्येंद्र जी, आप कुछ दिन और यहाँ रुक गए ना तो ये सिर्फ 2 ही नहीं 3 दिन में चंगी हो जाएगी, 2-3 दिन में ही चंगी हो जाएगी। सोच तो रहा हूँ कि इनको फिट करके ही जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हेलो बेटा, पहले तुम तीनों चाय पी लो, फिर मैं दलिया बना रही हूँ। थैंक यू आंटी। उठो मैडम, चलो चाय पियो, मैंने चांदनी को बोला। जी उठती हूँ। उठते ही धीरे से कराह निकालती है। अरे अभी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी, अचानक से तुम्हें दर्द कहाँ से होने लगा? चांदनी ने मजे लेते हुए कहा। बस 1 हफ्ते रुक जाओ तो इसके सारे दर्द मिटा देंगे, मैंने भी स्टाइल में रोशनी को जवाब देते हुए कहा। वो तो मैंने देख लिया, टैलेंटेड तो तुम हो, रोशनी ने आंखों में इशारा करते हुए मुझसे बोला। वो तो मैं भी देख लिया, रोशनी ने आंखों में इशारा करते हुए मुझसे बोला। और तेरी यार, शाम के 7 बज गए हैं, मुझे अब घर चलना चाहिए, मेरी अम्मा इंतज़ार कर रही होगी, मैंने चांदनी से बोला। बोलो मैं जाऊँ अब, या और कोई सेवा करनी है मेरी महारानी जी की? बेटा भोजन करके जाओ, चांदनी की मम्मी कमरे में आते हुए बोली। नहीं नहीं आंटी जी, घर जाकर अम्मा के हाथ से ही भोजन करूँगा, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, क्या मुझे माँ नहीं मानते? नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, लेकिन मैं भी चाय पी चुका हूँ, इसलिए भूख नहीं है, और भोजन हम लोग 9 बजे करते हैं और अभी 2 घंटे का टाइम है। लेकिन आंटी जी, चांदनी का थोड़ा ध्यान रखिएगा और खाने पीने पर इसका पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं ऑनलाइन कुछ फ्रूट्स भिजवा दूंगा और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं भी मार्केट जाऊंगी और सब सामान लेकर आ जाऊंगी, परेशान मत होना तुम। जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, इतना कोई अपना होता तो वो भी ना करता। मैं तुम्हारा ये एहसान अब कैसे चुकाऊंगी? आंटी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं तो आपका अपना हूँ, अब क्या अभी आप हमें अपना नहीं मानती? नहीं बेटा, मैं आपको अपना मानती हूँ, पर थोड़ी सी चिंता है इस बात की कि आपके घर वाले इस रिश्ते को लेकर अगर खुश ना हुए तो क्या करेंगे आप? आंटी जी आप उसकी परवाह मत कीजिए, बस अब आप मुझे इजाज़त दीजिए घर जाऊँ, बाकी मैं सब हैंडल कर लूँगा। अरे भाई मुझे भी घर जाना है, रोशनी ने बोला। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। रोशनी नहीं, मैं बाद में भी चली जाऊँगी, थोड़ा सा अपनी सहेली के पास बैठूँगी अकेले में। ओके तो चांदनी में जाऊँ? हाँ जाइए, मुझसे इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? अरे आप मेरी धर्म पत्नी हो, हर चीज़ की तुमसे इजाज़त मांगनी पड़ेगी, क्यों ना मांगो? तुम जो कहोगी वही करना पड़ेगा, वरना मैं वो काम नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। बोलो हाँ। जाओ बाबा, ओके बाय। उसके हाथों को चूमता हुआ, आंटी के पैरों को छूता हुआ और रोशनी से बाय करता हुआ मैं कमरे से बाहर निकला। इस बीच में कई बार चांदनी को मुड़ मुड़ कर देखता रहा। बाहर गया तो दिल भारी सा हो गया था, उसे छोड़कर जाने का मन नहीं कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि उसकी बाहों में रात भर सोता रहूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। अम्मा का फ़ोन आ रहा था बार बार, बाबूजी भी परेशान थे। बाइक स्टार्ट किया, गली से मुड़ा, याद आया कि अम्मा ने मुझे सब्जी लाने को बोला था। किनारे बाइक को लगाते ही, भैया मटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो। दे दो भाई। 100 मेथी दे दीजिए, मूली और हरी धनिया भी डाल दीजिए। ठीक भैया देता हूँ। कितने पैसे हुए टोटल? बेटा 130 रुपए हुए, ये लीजिए। सब्जी का थैला हाथ में लेने के बाद जेब से पैसे निकाल के मैंने दिया। धन्यवाद अंकल जी, चलता हूँ अब। घर पहुँचते ही अम्मा ने कहा, अम्मा अम्मा
मैं आ गया। अरे बिटवा, कहाँ रहा तू? संझा सी आशा लखत लखत इतनी रात हो गए, काहे फोनवा ना उठाऊ त? अरे अम्मा, वो मैं जरूरी काम में बिजी हो गया था, इसलिए नहीं उठा पाया। सॉरी अम्मा। मेरी जान उनको चूमते ही सब्जी को तख्त पर रख दिया। अम्मा, बाबूजी की तबीयत ठीक है? अम्मा, एक बात करनी थी आपसे। बोला लल्ला, बात कहाँ है? अम्मा, कमरे में चलो तो बताता हूँ। अरे अरे, कहाँ ले जाता हुआ, यहीं बोला ना। नहीं, चलो कमरे में। अम्मा का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गया, अपने बेड पर बिठाया और उसकी गोद में अपना सर को रख दिया। बहुत दिनों बाद ये प्रेम माँ के पास हो रहा था। अम्मा मेरे सर को सहलाने लगी थी, जैसे बचपन में सहलाती थी। मुझे आंतरिक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। अम्मा, बहुत आराम मिल रहा है, मैंने कहा। हमका भी बहुत अच्छा लागत बा बेटवा। अम्मा, आपको एक बात बोलूं? हाँ बेटवा। अम्मा, आज चांदनी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी। मैं वहीं पर थोड़ा सा बिजी था। अरे का हुआ बेटवा? अम्मा, बस सीढ़ियों से गिर गई और उसका गर्भपात हो गया।